हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो मैं बना रही हूं वो नवरात्र पर, चैती दुर्गा चैत्र नवरात्र पर। तो नवरात्र का मैं संपूर्ण जानकारी, महत्व, पूजा विधि, रंग, उपवास और इसमें जो डांडिया किया जाता है वो गरबा और डांडिया का। तो नवरात्र जो है हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है, जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के आराधना का पर्व है। यह त्योहार भारत में बड़े धूमधाम से इंडिया में मनाया जाता है। इसमें उपवास, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, गरबा डांडिया, जगह जगह माता रानी का भजन, कथा, नवरात्र के लिए भजन कीर्तन सब होते रहता है। देवी माँ का स्तुति भी होता है इसमें। नवरात्र का महत्व क्या है? नवरात्र संस्कृत शब्द होता है नौ, मतलब 9, रात्रि से बना हुआ, नवरात्रि से बना हुआ नवरात्र होता है। नवरात्र का त्योहार ये दुर्गा माँ दुर्गा की शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का, माँ दुर्गा के 9 रूप का वर्णन और 9 रूप का पूजा किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये संदेश है। इस त्योहार का संबंध ऋतुओं के बदलाव से जुड़ा होता है, चेंज वेदर जो बोलते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह मौसम परिवर्तन का समय होता है। इस दौरान उपवास, पूजा करने से शरीर और मन शुद्ध रहता है। नवरात्र में देवी के 9 स्वरूप का पूजन होता है। 9 फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा ऑफ देयर वर्शिप। पहला दिन माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। पूजन विधि है घी का भोग, मन की शुद्धता रहना चाहिए, मन की शुद्धता के साथ। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या या संयम की देवी। चीनी या मिश्री का भोग उस दिन लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, शक्ति और साहस की देवी। दूध और खीर का भोग लगता है माँ को। चौथा दिन माँ कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजन करता। मालपुए का भोग उस दिन लगता है माँ का। 5वां दिन माँ स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माँ, केले का भोग लगाया जाता है। 6ठा दिन माँ कात्यायनी, शक्ति और प्रेम की देवी है, शहद का भोग लगाया जाता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि, अंधकार नाशनी देवी है, गुड़ और नारियल का भोग लगाया जाता है। 8वां दिन माँ महागौरी, शांति और बुद्धि की देवी है, नारियल और हलवा का भोग लगाया जाता है। 9वां दिन माँ सिद्धिरात्रि, सिद्धियों को देने वाली, तिल का भोग लगाया जाता है। तो नवरात्रि उपवास और उसके नियम, फास्टिंग रूल्स एंड बेनिफिट। नवरात्र के दौरान लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, लहसुन प्याज नहीं, मांस मछली नहीं, बिल्कुल पवित्र भोजन करते हैं। उपवास का नियम क्या है? अनाज और नमक का सेवन सीमित मात्रा में किया जाता है। सेंधा नमक, फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा का आटा, कुट्टू का आटा खाया जाता है। लहसुन प्याज जो तामसिक भोजन है, जो गर्म करने वाला होता है, उसको त्याग दिया जाता है। माँ दुर्गा की आराधना, मंत्र जाप किया जाता है तथा दुर्गा सप्तशती पढ़ा जाता है, या दुर्गा माँ का जो है अध्याय पढ़ा जाता है। एक 12 अध्याय है, 10 अध्याय है। दुर्गा माँ का जो है बुक्स है, उससे, किताब से एक अध्याय का एक दिन जो है पाठ किया जाता है। व्रत के दौरान ध्यान, योग, मेडिटेशन करने से मानसिक शांति मिलता है। उपवास से क्या लाभ है? शरीर की शुद्धि होती है, आत्मिक मानसिक शांति मिलती है, बुरी आदतों से, गलत आदतों से छुटकारा होता है। गरबा और डांडिया नवरात्रि के सांस्कृतिक रंग है।
गरबा एंड डांडिया द कल्चर डांस ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया का विशेष महत्व होता है। गरबा एक पारंपरिक गुजराती नृत्य है जिसे मां दुर्गा की भक्ति में किया जाता है। इसे गोलाकार घेरों में किया जाता है जहां लोग मां दुर्गा की मूर्ति करके चारों ओर नृत्य करते हैं। मूर्ति रख के बीच में चारों ओर नृत्य करते हैं। गरबा करते समय ढोल ताली म्यूजिक का उपयोग किया जाता है। मां के भजन से पर ही गरबा किया जाता है, कोई फिल्मी गाना पे नहीं किया जाता है। डांडिया गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें लकड़ी के छड़ी डांडिया का उपयोग किया जाता है। यह युद्ध कला को दर्शाता है कि मां दुर्गा के महिषासुर की लड़ाई कैसे लड़ी थी। यह युद्ध कला को दर्शाता है क्योंकि मां दुर्गा महिषासुर से लड़ाई लड़ी थी। लोग पारंपरिक पोशाक पहन के इस नृत्य का आनंद लेते हैं। नवरात्रि कैसे मनाया जाता है? हाउ टू सेलिब्रेट नवरात्रि। मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें, घट स्थापना करें। कलश अगर करना चाहते हैं तो कलश का मिट्टी का कलश लेके नीचे मिट्टी या जौ का डालें, स्थापित करके 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाएं। 9 दिन तक वो जो दीपक जलाएं वो बुझे नहीं, उसमें घी डालते रहें। प्रतिदिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूप का पूजा करें, उपवास करें, स्वात्विक भोजन करें, आरती भजन और कीर्तन करें। गरबा और डांडिया का नृत्य में भाग ले सकते हैं। अष्टमी नवमी को कन्या पूजन करें। दशमी के दिन विजयदशमी का पर्व मनाएं। दुर्गा का जो घट स्थापना करें, मिट्टी नीचे डाल के उसमें जौ डाल दें और उसके ऊपर कलश रखें। कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें और नारियल रखें। नारियल में एक धागा बांध के मौली उसके और जो है और घट में जो है कलश में कुछ द्रव्य सब रखें और ऊपर से नारियल रख दें और नारियल में सिंदूर लगा दें। तो इस तरह करके घटा स्थापना हुआ। इसके बाद आप विभिन्न स्वरूप के मां का पूजा करें और दीपक जलाएं, जो कि ज्योति जो होता अखंड ज्योति जो 9 दिन तक लगातार जलते रहे। घी और दीपक बड़ा सा डालें दिया में और जलते रहेगा मां दुर्गा का। हर समय देखते रहें कि घी का दिया नहीं बुझे। तो इस तरह करके मां नवरात्र का सेलिब्रेट करें। जो अगर दिया नहीं अखंड जलाना चाहता है तो दिया नहीं जलाएं। घट स्थापना नहीं करना है तो नहीं करें। आप रोज मां का विभिन्न स्वरूप का पाठ करें। उनके बुक होता है, उनका पुस्तक मिलता है मां दुर्गा सप्तशती, उसमें से सभी का एक दिन का एक पूजा का एक उसमें वर्णन रहता है। सभी पूजा करें, आरती दिखाएं और प्रसाद चढ़ाएं और उसमें आरती दिया रहता है, आरती गाएं। शाम को संध्या करें। इस तरह करके 8 दिन करें। 9वां दिन आप कुमारी लड़की को खिला दें, भोजन कन्या को जमा दें। इसके बाद कलश है, कलश नहीं तो फूल वगैरह जो है भगवान माँ को देवी माँ को जो आपने चढ़ाया है तो वो सारा विसर्जन कर दें। तो यही है नवरात्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान ध्यान, साधना, उपवास से आत्मिक शुद्धि होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण इस समय उपवास करने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। सकारात्मक ऊर्जा भक्ति का संचार होता है। मन और शरीर संतुलन के लिए एक आदर्श समय है। इस तरह करके नवरात्र करें। और नवरात्र एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्व है जो हमें शक्ति, भक्ति और विजय का संदेश देता है। मां दुर्गा के कृपा से जीवन में सकारात्मक और शांति आती है। यह नवरात्र प्रेम और भक्ति के साथ मां दुर्गा की पूजा करें, उनकी कृपा प्राप्त करें और आपके घर में सुख शांति और आप स्वस्थ सभी का, आपके घर परिवार का सभी का यही भगवान माता रानी से यही प्रार्थना करें। तो तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक इतना ही। फिर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। फिर मिलती हूँ अगले न्यू कुछ कंटेंट्स, इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।